हेलो। बोल। हाँ, कल मैं एक डॉक्टर के पास गई ना, अभी इसकी फ्लाइट है, इसको पहले जाने दो, ये ऑब्वियसली लेट जाएगा और हबड़ा हबड़ी करेगा। मतलब कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि सबको स्ट्रेस देना और खुद इंजॉय करना वो प्रोसेस, आप समझ रहे हो। तो मैं तो बाहर टेरेस पे बैठी हूँ, अपने आप पैकिंग करे, अपने आप नहाए, उसकी टैक्सी करेगा। हाँ, बिकॉज उसकी आदत है सबको हाइपर करने की। ही डजंट लाइक टू बी रेडी ऑन टाइम, ही लाइक्स नो नो। he does listen, but he doesn't know दिल्ली से जब बॉम्बे आता है तो अपने आप। हाँ, तो मैं अगर जल्दी उठ गई हूँ तो मुझे क्यों पूछ रहा है मैं क्या कपड़े पहनूं। अरे तो दिल्ली से जब बॉम्बे आता है तो अपने आप अपने कपड़े डिसाइड करता है, अपने आप अपने जूते डिसाइड करता है। ऐसे बट जब भी मैं उठ के आती हूँ मेरे को परेशान करेगा ये पूछ के कि भैया कौन से कपड़े पहनूं, कौन से जूते पहनूं, मतलब जस्ट पोक मारने का, यू नो, फॉर नो रीजन। नहीं, वो पता होना चाहिए ना। वो केरला वाली हमारी फ्लाइट मिस हुई थी, क्यों मिस हुई थी? बिकॉज इसने इतना आतंक किया था घर के अंदर, क्रीम लगा रहा था, लेट चल रहा था, फिर वहां पे जाके अनाउंसमेंट नहीं हुई, हम कॉफी पीने बैठ गए, वो उसका रीजन बन गया। मगर घर से इतना आतंक करते हैं ना ये लोग टाइम पे नहीं जाके कि पूरा ब्रेन फोकस खराब हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, फोकस खराब करता है। तो अभी मैं बाहर टेरेस पे बैठी हूँ, टैक्सी बुक करी है, टैक्सी आएगी ठीक है, ये नीचे जाएगा, टैक्सी रुकेगी ठीक है, नहीं रुकेगी रिक्शा लेके जाएगा, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। छोटा बच्चा थोड़ा। हाँ, कोई छोटा बच्चा नहीं है यार, सब 40 की उम्र में आ चुके हैं। अभी मैं कल गई थी एक डॉक्टर के पास, तो मेरे सामने वो आईवी की किट खुल रही है, आप समझ रहे हो, और मेरे सामने आईवी की किट प्रिपेयर हो रही है। तो बंसुरी के यहाँ जैसे खाली 2 वायल थे ग्लूटा के और एक विटामिन सी का वायल था, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पूरी किट है, किट के अंदर 10 यू नो इंग्रेडिएंट्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन सी है, ग्लूटा है। सो व्हेन यू पुश फॉर इंफॉर्मेशन, नो मम्मा, यू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन। अभी वो एजलेस में भी क्या हो रहा था हमें क्या पता था, एक वाइल आ जाती थी और एक वो सलाइन बॉटल आ जाती थी, समझ रहे हो, ग्लूटा के नाम पे। बट यहाँ पे डबल डोसेज है एक किट के अंदर। अभी एक किट के अंदर अगर डबल डोसेज है तो वो किट को तुम डिवाइड कर दो 2 कस्टमर से, और 2 कस्टमर से पूरा पेमेंट ले लो, तो यू आर कमिटिंग रॉन्ग वर्क एथिक्स ना। तो one has to understand everywhere what is working, what is not working. Asking questions is not a crime. आपके सामने आपका किट खुल रहा है, आपके सामने आपका किट बन रहा है, सामने वाला is running a clinic and he or she is being paid for administering it. जैसे अभी ग्लू की इंजेक्शन लेनी है, वो डॉक्टर घर पे आया, he took his fees और he did a discount on his fees, but he took money for his skill set of injecting. You understand? अदरवाइज हम क्यों जाए हॉस्पिटल, पेट्रोल बाड़े, वहां पे रहे, एक लाइन में खड़े रहे, हाँ, बैठे रहे, नॉनसेंस उनका देखे, उनके नर्सेस ठीक है खराब है, कुछ गारंटी है नहीं, समझ रहे हो। ब्रूज तो वो लोग भी करते हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके नर्सेस कोई बहुत क्वालिफाइड है, मगर हम वहां पे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको रीइंबर्समेंट चाहिए। अरे रीइंबर्समेंट के चक्कर में हमारे को इन्फेक्शन हो जाए, है ना, नॉनसेंस। तो ये लोग जो लॉस करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी गलत है। आप पेशेंट को हॉस्पिटल भेज रहे हो रीइंबर्समेंट के चक्कर में, डे केयर के समरी के लिए, और वहां पे पेशेंट को तुम्हारी इन्फेक्शन हो जाए, नॉनसेंस। तुम्हारे पास अगर वैलिड पेशेंट है जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुमको भेजे हैं, तुम यू सेंड योर लोकल डॉक्टर फ्रॉम योर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी टू वेट द पेशेंट्स हिस्ट्री एंड मेडिकल इलनेस, या बिकॉज इट इज योर डॉक्टर, नो इट इज नॉट आवर डॉक्टर। अदरवाइज यू कैन से द डॉक्टर हैज मेड फेक पेपर्स, बिकॉज पेशेंट्स डू दैट, नो। मेडिक्लेम के चक्कर में कितने फेक पेपर्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, डिग्रियां फेक बनती है। जैसे कल मैं कोई डॉक्टर के पास गई, उसने बोला देखो मेरी इतनी सारी डिग्रीज है। ऐसा अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता ना तेरे को डिग्री जेन्युइनली मिली है कि तेरे को सेटिंग से मिली है, क्योंकि संग्राम भी कहीं कहीं जाता है, उसको डॉक्टर का खिताब दे देते हैं, तो वो डॉक्टर थोड़ा बन जाता है। He does not under doctorship and actually being a doctor, वो पता होना चाहिए ना। तो अभी सब पेशेंट्स तो जाके चेक नहीं करते ना, वो तो सिर्फ देखते डिग्री लटकी हुई है, समझ रहे हो। अभी हाँ, तो so that's what I was trying to tell you, that
मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ मेरे हिसाब से। 12 साल आप किसी के पे डिपेंडेंट रहो और फिर सामने वाला ग्रो कर जाए, और हमको आपको यही नहीं पता कि बोटॉक्स कैसे बनता है, आपको यही नहीं पता कि आईवी ड्रिप्स के फार्मा कंपनी के किट के अंदर कितने वाइल्स है, बॉटल्स। देखो तो पता पड़े ना। हाँ, तो वो दे हैव टू प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कैन दे प्रिपेयर ऑन द साइड एंड जस्ट पुट 1 विटामिन सी सो दैट आप गोरे हो जाओ एंड 1 ग्लूटा, सो क्या आपको लगे विटामिन का आप पैसा चार्ज करते हो, तो ऑल द विटामिन इन दैट बॉक्स हैव टू बी इंजेक्टेड इन यू ना। सो इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक। तो पीआरपी की भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, आप कौन सा किट ले रहे हो, अब जैसे मैंने आपको बोला वो आप मैसेज फॉरवर्ड करो। तो पीआरपी के भी किट्स होते हैं, कोई बियाता होता है, कोई फॉली रिच होता है। तो आप अगर अपने सर पे कुछ डाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा प्रोडक्ट आप डाल रहे हो। जस्ट बिकॉज वो क्लिनिक अच्छी है, उसमें एसी चालू है, आपको डिस्पोजेबल शीट्स देते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो आपके सर में डाल रहे हैं वो भी सही होगा। ये बात सही है। तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप लोग वहां पे पिन विन यूज करते थे, यहाँ पे ये लोग नीडल से इंजेक्ट करते हैं, तो पिन का चक्कर ही नहीं है कि 3 बार आओ पिन। बंसुरी के पास भी वो उसका चक्कर नहीं है, पिन का चक्कर नहीं है ना। नहीं, हाँ, बिकॉज ये पिन का चक्कर इधर भी नहीं था। मैंने उसकी वो मशीन देखी, क्योंकि कोई दूसरे पेशेंट पे वो कुछ कर रही थी, तो मशीन देखी जहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल, वो ब्लड का प्लाज्मा का जो भी बनता है ना मामा, उनका वो जो ट्यूब्स बनती है ब्लड को विड्रॉ करके। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड ना कि यहाँ पे कोई पिन विन है नहीं कि पिन हम सेव कर रहे हैं 3 महीने तक और वो पिन का कॉस्ट ले रहे हैं हमसे। अरे भैया हमको पिन नहीं चाहिए, हमको पिन का कॉस्ट क्यों दे रहे हो भैया, तुम डिस्पोजेबल इंजेक्शंस यूज करो और खत्म करो बात। खत्म करो। हाँ, नीचे Your face is not there, don't worry. Which is the new, which is the old? This is the new one, this is the old one. This is the old? This is the new one. This is the old one. And this is the new This is one? the new one, yeah. Yeah, but I am not seeing anything. Both are looking same to me. Ma'am, the sharpness of the needle. Sweetheart, I am just taking the video of it. Thank you. नीट एंड क्लीन। तो तुम पिन का भी पैसा हमसे ले रहे हो, मतलब वो टिप का भी पैसा हमसे ले रहे हो, हमको एहसास दिला रहे हो कि तुम हमारे साथ पैकेज डील कर रहे हो 3 टिप का, पर भैया वो जरूरत ही नहीं है, तो तुम ये टिप का ड्रामा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैंने सारी उठा के टिप्स आपकी फेंक दी जब ये ड्रामा समझ पड़ा मुझे, समझ रहे हो। अच्छा, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रही है टिप का। हाँ, नहीं कर रहे यही कर रही है, तो ऐसे तो एक्सपैंड नहीं कर रही ना। तो अगर बिजनेस एथिक्स है तेरे, तो फिर हमारे भी कंज्यूमर के राइट्स है ना। तेरे बिजनेस एथिक्स है तो हमारे कंज्यूमर के राइट्स है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बना है जो तुम इंजेक्ट कर रहे हो, कौन सा ब्रांड है, क्योंकि तुम देख उसने अपना क्लाइंटेल तो फिक्स किया ही हुआ है ना, उसके तो फिक्स है ना। नहीं, बट उसका क्लाइंटेल फिक्स है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आम आदमी बेवकूफ बने। आप समझ रहे हो, आम आदमी को तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, बिकॉज आम आदमी ये बेवकूफ, ये इसके पास जो आ रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो बेवकूफ बन जा रहे हैं। हाँ, तो बेवकूफ बन जा रहे। तुम 20 एक्टर्स के फोटोग्राफ्स डाल रहे हो दीवार के ऊपर, उससे आम आदमी बेवकूफ हो रहा है यार। और आम आदमी का पैसा तो पेड़ पे नहीं उगा। सेलिब्रिटी तुम कह रहे हो, चलो सेलिब्रिटी के पास एक्स्ट्रा पैसे है, बट हम भी तो सेलिब्रिटी है, हमारे पास भी तो कोई पेड़ नहीं है, हम भी तो मेहनत करके हमारे पैसे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास नहीं है ना पेड़ जहां पे हम भी ऐसे ही फेंक सके पैसे मीडिया के सामने वीडियो बनाने के लिए, पीआर एक्टिविटी के लिए, कि चलो आ जाओ गरीब लोग, 20 लोग खड़े हो जाओ, अभी हम पैसे फेंक रहे हैं, वीडियो बनाओ और दिखाओ कि हम कितने हम्बल इंसान हैं। ऐसा तो नहीं है ना। बस यही कर रहे हैं आजकल तो फिर आम आदमी वहां पे जो जा रहा है, क्योंकि वो बैठ के तो किट नहीं बना रही ना पीआरपी की और जीएफसी की, वो कोई प्रोडक्ट फार्मा का यूज कर रही है ना मम्मा। तो वो फार्मा का प्रोडक्ट जो यूज कर रही है पीआरपी के लिए, वो कौन सी ब्रांड है? फॉली रिच ब्रांड है, वियाता ब्रांड है, XYZ ब्रांड है। जैसे यहाँ पे मैंने अपने फेस के लिए प्रोफाइलो का भी बात करी, तो प्रोफाइलो हाइड्रेशन की सिरिंजेस है। तो प्रोफाइलो जो हाइड्रेशन की सिरिंजेस है वो एल्मा करके कोई कंपनी से बनती है, मगर आप अमेजोन पे जाओ तो प्रोफाइलो के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे हमारा खाने रेडी टू ईट का मैन्युफैक्चर होता है, वैसे प्रोफाइलो के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो वो भी देखना है कि कौन सा मैन्युफैक्चर सही मैन्युफैक्चर है, कौन सा मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी के अंदर मिलावट नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो। अभी फादर को इन्फॉर्मेशन है तो वो देखता है ना इंग्रेडिएंट्स इंजेक्शन के नीचे कौन मैन्युफैक्चर है, कौन सी कंपनी है।
ठीक है, अभी वो सारी इंफॉर्मेशन, अभी डोलो है, डोलो की एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, बट उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग होंगे अलग अलग स्टेट के अंदर, बट जो डोलो का एसओपी है बनाने का वो टैबलेट, वो एसओपी तो सेम होगा ना उसके सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक डोलो जो महाराष्ट्र में बनी उसका कॉम्पोजिशन अलग है और एक डोलो जो राजस्थान में बनी उसका कॉम्पोजिशन अलग है। डोलो आप कोई भी केमिस्ट से लो, पैन इंडिया सेम होना चाहिए ना। तो फार्मा कंपनीज ने भी बहुत पैसे बनाए हैं ये कोविड के टाइम पे, सैनिटाइजर वालों ने, मास्क वालों ने, डोलो वालों ने, कितनी देर तक चलती, लैब वालों ने पैसे बनाए। हर एक चीज के लिए तुम लैब रिपोर्ट बोल रहे हो, निच्छी मारो तुम लैब रिपोर्ट करने को बोल रहे हो, और लैब रिपोर्ट के अंदर 50 इंग्रेडिएंट्स, ये वाला फिगर, वो वाला फिगर, समझ लो कैसे नए नए नाम सुनते थे हम, ये वाला ज्यादा है, वो वाला ज्यादा है, यू नो नॉनसेंस करके रखा। बेवकूफ बनाया, फियर इतना हो गया था लोगों को। नहीं उसमें देखो कुछ चीजें सच भी हो सकती है, मगर जो फियर था ना वो इतना डेथ का फियर इतना हो गया कि लोग इतनी सारी डेथ्स हो गई कि लोग की बुद्धि बंद हो गई। हाँ, लोग साइकोलॉजिकली भी यू नो दे वर सकम्बिंग टू डेथ विदाउट हैविंग एनी सिम्पटम्स। दूसरे तो बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं शरीर माइंड स्ट्रांग नहीं होता तो आदमी माइंड से चला जाता है जल्दी। वही ना, स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड शुड बी क्लियर एंड स्ट्रांग, बस दैट्स इट। Okay, Binna, bye. Let him go now. Okay, I'll talk to you later. Yeah, let him go. Bye.